यह अष्टम अध्याय है जिसमें बंध तत्व का व्याख्यान किया जा रहा है। बंध का संक्षेप अर्थ यह ज्ञात हुआ है कि आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेशों का परस्पर में संश्लेष होने का नाम बंध है, ऐसा कहा है। और यहाँ पर बंध तत्व का व्याख्यान करने के पूर्व में बंध के लिए जो हेतु हैं उनका वर्णन एक सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांचों बंध के लिए हेतुभूत हैं। किंतु विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता इस सूत्र में ये है, ये बंध के लिए हेतुभूत होते हुए भी गुरुदेव ने इसके व्याख्यान के समय पर यह प्रकाश डाला था, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये पांचों ये बंध के लिए हेतुभूत होते हुए भी ये उपस्थिति की अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अर्थात मिथ्यात्व के उदय में कर्मों का आश्रय होता है, किंतु मिथ्यात्व के उदय में कर्मों का आश्रय होते हुए भी यह अनिवार्य नहीं है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति में जो 16 प्रकृतियों का आश्रय यदि होता है तो मिथ्यात्व के उदय की अपेक्षता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं है कि मिथ्यात्व के उदय में उन 16 प्रकृतियों का आश्रय हो ही, क्योंकि उन 16 प्रकृतियों में नरक आयु भी शामिल है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय जाति भी शामिल है। तो ऐसे स्थिति में यह विषय स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्यात्व की उपस्थिति की अनिवार्यता है इन 16 प्रकृतियों के आश्रय के लिए। किंतु मिथ्यात्व का उदय होने के उपरांत भी नरक आयु का बंध हो यह अनिवार्य नहीं है। होगा नरक आयु का बंध तो मिथ्यात्व के उदय में होगा, अनुदय में नहीं होगा। किंतु उदय होने मात्र से यदि मान लो नरक आयु का बंध होने लग जाए तो एक इंद्रिय के पास मिथ्यात्व का उदय हमेशा बना रहता है, वह भी नरक आयु का बंध करने लग जाएगा, जो कि आगम से बाधा आती है। इस प्रकार गुरुदेव ने इस सूत्र का अर्थ बताते हुए बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डाला है। ज़्यादा डालने के लिए हमारे पास समय नहीं है, संक्षेप में ये आपके सामने जानकारी दी है। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से भी मिथ्यात्व का आश्रय होता, अन्य प्रकृतियों का भी हो सकता है। तो मिथ्यात्व का अर्थ क्या है आप लोग पढ़ करके आए हैं कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह जो सूत्र आया था तो तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है। और ठीक उसके विपरीत जो भाव है, इन्हें 7 तत्वों के प्रति, 7 तत्वों के अर्थ के प्रति जो श्रद्धान के अभाव रूप जो भाव होता है और श्रद्धान रूप जो भाव होता है उसका नाम मिथ्या दर्शन है। अविरति का अर्थ क्या है, कल स्पष्ट किया था, 5 पापों से विरक्त होने का नाम व्रत कहा था। उससे ठीक विपरीत जो परिणाम है, असंयम रूप जो परिणाम है, उसका नाम अविरति कहा है। प्रमाद का अर्थ कुशल जो कार्य है, धार्मिक कार्य, उसमें अनादर का भाव होना, यह प्रमाद माना जाता है। यह भी कर्म बंध के लिए हेतु है। कषाय का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, कषाय का अर्थ यहाँ पर संज्वलन कषाय की मंदता को लिया गया है, क्योंकि अविरत दशा में असंयम अवस्था में 3 प्रकार के असंयम होते हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरणोदयात, इस प्रकार स्पष्ट किया है टीकाकारों ने। इसलिए जो अविरति हैं 12 प्रकार की अवृत्ति, अर्थात 5 स्थावर और 1 त्रस, इस प्रकार षटकायिक जीवों की रक्षा नहीं करने रूप जो भाव है उसका नाम
अविरति है जो कि प्राणी असंयम माना जाता है, और 5 इंद्रिय और मन के वशभूत होने का नाम यह इंद्रिय असंयम माना जाता है। इसी को अविरति नाम से यहाँ पर इंगित किया है। इसलिए यहाँ पर अविरति का अर्थ असंयम भाव है, और उसमें कषाय तो शामिल है, किंतु अनंतान मंदे अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी ही शामिल है। जबकि उसके बाद प्रमाद का नंबर आता है, जो कि कषाय की तीव्रता का नाम प्रमाद है, और उसके बाद कषाय का पुनः नंबर आया है, जिसका अर्थ होता है कषाय की मंदता का नाम यहाँ पर प्रासंगिकता दी गई है। इसके उपरांत योग का अर्थ मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से जो आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है, और वह भी कर्म बंध के लिए हेतुभूत है, ऐसा सूत्रकार का आशय है। सब संक्षेप में किया जा रहा है, घंटों नहीं अपने पास, त्याग धर्म है। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलाना दत्ते स बंधः। सबंध अर्थात यही बंध है। बंध का स्वरूप बारीकी से आप सोच लीजिए इस सूत्र में। सकषायत्वात्, यहाँ पर कर्मण जो शब्द आया है सूत्र में, उससे 2 अर्थ लिया है टीकाकार ने, पूजपा स्वामी ने। एक तो ये अर्थ लिया है कर्मणः सकषायत्वात्, अर्थात कर्म के उदय से संसारी प्राणी कषायवान होता है, और उसके कारण जीव कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। कर्मणा योग्यान पुद्गलान आदत्ते, कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए जो कार्मण वर्गनाएं हैं, उस रूप में पुद्गलों को वह ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है। किंतु वह बंध होता क्यों, कौन करता है? जीव ही करता है। किंतु सकषायत्वात्, कषायवान होने के कारण। और कषायवान कब होता है? कर्म के अनुदय में नहीं होता, कर्म के उदय में ही कषायवान जीव होता है। इसलिए कर्मणः यह पंचमी विभक्ति है। कर्म के उदय के कारण कषायवान हो जाता है जीव, इसलिए वह कर्म के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, जिसका नाम बंध है, ऐसा संक्षिप्त अर्थ है। अब कर्म के भेदों का वर्णन कर रहे हैं। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद्विदयः, तद्विदयः तस्य विदयः तस्य बंधस्य, उस बंध के ये प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभव बंध और प्रदेश बंध। अनुभव बंध अथवा अनुभाग बंध भी मिलता है पाठ में, तो यहाँ पर अनुभव का अर्थ अनुभाग ही ले लेना चाहिए। प्रकृति बंध का अर्थ है, प्रकृति का अर्थ नेचर हुआ करता है। कर्म का नेचर क्या है? जो कर्म का स्वभाव है उसका नाम प्रकृति है। उदाहरण दिया है निम्बस्य का प्रकृति, नीम की प्रकृति, उसका नेचर क्या है? तिक्तता अर्थात कड़वाहट है उसमें। गुड़स्य का प्रकृति मधुरता, गुड़ की क्या प्रकृति है? मीठापन है। इसी प्रकार यहाँ पर ज्ञानावरण की क्या प्रकृति है? तो ज्ञान को आवरणित करना, ज्ञान होने नहीं देना, यह ज्ञानावरणी कर्म का नेचर है, उसकी वह प्रकृति मानी जाती है। दर्शनावरण की क्या प्रकृति, उसका क्या स्वभाव है कि पदार्थ का अवलोकन होने नहीं देना, यह दर्शनावरणी का कार्य है। और वेदनी का कार्य क्या है? साता असाता रूप जो वेदनी कर्म है उसका कार्य क्या है, उसका नेचर क्या है? सुख दुख का संवेदन कराना, यह वेदनी कर्म का कार्य है, ऐसा इसका अर्थ है। दर्शन मुनि का कार्य क्या है? तत्वार्थ अश्रद्धानम,
तत्वार्थ के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होने रूप जो प्रकृति है वह दर्शन मोहनी की प्रकृति है। चारित्र मोहनी की प्रकृति क्या है? असंयम भाव पैदा करना, यह चारित्र मोहनी का उदय है। कोई व्रत लेने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये मानना पड़ेगा कि चारित्र मुनि का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके फलस्वरूप उसके अंदर संयम धारण करने के परिणाम नहीं हो रहे हैं। आयु कर्म का कार्य क्या है? पर्याय में रोके रखना, भवरता संसार में अवस्थित रखना, यह आयु कर्म का कार्य है। नाम कर्म का कार्य यह है कि भिन्न भिन्न नामकरण कर देना, यह मनुष्य गति है, तिर्यंज गति है, आदि आदि। ये नाम कर्म के उदय से ही पर्याय भिन्न भिन्न नाम को लेकर के मिलती हैं। गोत्र कर्म का कार्य है कि वह ये नीच है, ये उच्च है, इस प्रकार का प्रतिपादन करने वाला जो कर्म होता है वह गोत्र कर्म है। इसका संक्षेप में यह अर्थ भी है कि जिस कर्म के उदय से निंदनीय कुल में पैदा हो जाता है उसका नाम नीच गोत्र है, और जिस कर्म के उदय से लोक पूजनीय कुल में उत्पन्न हो जाता है उसका नाम उच्च गोत्र है। और अंतराय का अर्थ क्या है? दानादि जो शुभ कार्य हैं उसमें विघ्न उपस्थित करना, यह अंतराय कर्म का नेचर अर्थात प्रकृति है। इस प्रकार प्रकृति बंध के अपेक्षा से ये वर्णन हुआ। अब स्थिति बंध का अर्थ ये है जो आगत कर्म है उनके उदय में आने के पूर्व तक जो अवधि है, अर्थात उनका आत्मा के साथ संबंध रहने रूप जो अवधि है उसका नाम स्थिति है। और उदय में जब आ जाए तो उसकी स्थिति पूर्ण हो जाती, इसका तात्पर्य है। अनुभाग का अर्थ जो उदय में आए हुए जो कर्म हैं उनमें फलदान देने की शक्ति जो होती है उस शक्ति का नाम ही रस विशेष का नाम अनुभाग है। और उदाहरण ये दिया है जैसे जल है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है और भैंस का दूध है। इनमें तरतमता है चिकनाट को लेकर के। जल में चिकनाट नहीं है ऐसा नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था आपने पुंज चढ़ाया है और उसको समेटना है, तो समेटने के उपरांत भी 2-4 चावल शेष हैं और उनको यदि आप उठाना चाहते हैं तो गीला हाथ है आपका, आप यूं हाथ रख लो तो वह चावल चपक करके आ जाएंगे। इसका अर्थ उसमें स्निग्धता है। भले ही वह जल सूख जाए आर्द्रता, तो निश्चित रूप से वो चावल बिखर जाएंगे, किंतु उसमें भी जल में भी स्निग्धता है। उससे बढ़कर के स्निग्धता किसमें है? सुनो, उससे बढ़कर के और स्निग्धता किसमें है? गाय के दूध में है, बकरी के दूध में है। उससे भी स्निग्धता गाय के दूध, उससे भी स्निग्धता भैंस के, और उससे भी स्निग्धता चाहो तो ऊंटनी के दूध में है, ऐसा कहा है। इस प्रकार स्निग्धता की मात्रा पोटेंसी जिस प्रकार बढ़ती गई है उसी प्रकार कर्मों में फलदान देने की जो शक्ति रस विशेष है उसका नाम अनुभाग है, ऐसा कहा। और जो कर्म हैं उनके परिगणना क्वांटिटी के अपेक्षा से वर्णन करने वाला जो विषय है उसका नाम प्रदेश बंद बोलते हैं। हाँ, कोई पूछ रहे हैं क्या? संक्षेप से अभी नहीं चर्चा करना, बाद में भी बैठ जाते हैं छत पर तत्व चर्चा करने के लिए। वह उस समय तो आप कविता सुनाते हैं, उस समय शंका का समाधान करने के लिए समय रखो तो और ज़्यादा है। चलिए, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है। आसक्ति की अधिकता होने के कारण वह फ्रैंकली जीवन जीना चाहता है, वह अनुशासित होकर के वह जीवन यापन नहीं करना चाहता। इस कारण ही वह निम्न जाति के साथ भी संबंध जोड़ना चाहता है, क्योंकि राग की
अतिरेकता होने के कारण इस प्रकार के परिणाम आ जाते हैं। यह संक्षेप में अर्थ है। चलिए, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनी मोहनी यानाम गोत्रांतराया। इस सूत्र में आद्यो शब्द आया है। आद्य का अर्थ क्या? जो प्रकृति बंध है, क्योंकि बंध के 4 भेद करके आए हैं, उसमें जो प्रकृति बंध है उसके कितने भेद हैं इसमें उल्लेखित किया जा रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये 2 हो गए। वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये मूल रूप से प्रकृति बंध के ये 8 भेद हैं। इसको ध्यान में रखना है। अब ये 8 हैं तो इनके उत्तर भेद है क्या? नहीं। इसको बताने के लिए अग्रिम सूत्र है, पंच नव द्रष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् विपंच भेदा यथाक्रमम्। यथाक्रम का अर्थ पूर्व में जो नामोल्य करके आए हैं उस क्रम के अनुरूप यानी ज्ञानावर्ण के 5 भेद हैं, 9 दर्शनावर्ण के 9 भेद हैं, वेदनी के 2 भेद हैं और 28 मोहनी कर्म के भेद हैं, आयु कर्म के 4 भेद हैं, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं और गोत्र कहता हूँ नाम कर्म के द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42 भेद हैं। किंतु इनके भी उत्तर भेद और शामिल करते हैं तो 93 भेद हो जाते हैं। उसको हम यथा समय इसका व्याख्यान किया जा सकता है। द्वि अर्थात 2 भेद गोत्र के हैं और पंच 5 भेद अंतराय के हैं। इस प्रकार ये उत्तर भेदों की अपेक्षा से 148 भेद हो जाते हैं। मति श्रुतावधि मन पर्य केवला नाम। अब मति ज्ञानावर्ण के 5 भेद आपने किया है संख्या के अपेक्षा से। ये सूत्र में नामोल्लेख कर रहे हैं मति श्रुत अवधि मन पर्य और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। इनको आवर्णित करने के अपेक्षा से ज्ञानावर्ण के 5 भेद हो जाते हैं। चक्षुर अचक्षुर अवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृद्धयश्च। ये दर्शनावर्ण के 9 भेद हैं। जिस कर्म के उदय से पदार्थ का अवलोकन नहीं हो पाता, दर्शन नहीं हो पाता, उसका नाम दर्शनावरणी कहा। उसमें चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण चक्षु इंद्रिय के निमित्त को लेकर के अर्थात चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से जो प्राप्त मति ज्ञान है उसके पूर्व में होने वाला जो सामान्य सत्ता का प्रतिभास कराने वाला जो दर्शन होता है उसका नाम चक्षु दर्शन ऐसा कहा। इसी प्रकार अन्य इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम होने के फलस्वरूप भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी जो मति ज्ञान होता है उसके पूर्व में जो सामान्य रूप से पदार्थ का अवभाषण करने वाला जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। इस प्रकार चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को आवरणित करने वाले जो कर्म है उसका नाम चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण कर्म है। इसी प्रकार अवधि दर्शनावरण किसको बोलते हैं? अवधि ज्ञान के पूर्व में होने वाला जो अवधि दर्शन है उसको आवरणित करने वाले जो प्रकृति है उसका नाम अवधि दर्शनावरण कर्म है। और केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाला जो केवल दर्शन है उसको आवरणित करने वाली जो प्रकृति है उसका नाम केवल दर्शनावरण ऐसा कहा। प्रश्न ये उठता है कि महाराज मन परे ज्ञान भी है और उसके पूर्व में होने वाला मन परे दर्शन होना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। आपके तरफ से हमने ही उठाया है और आगमकारों ने इस प्रकार प्रश्न पूर्व पक्ष बना करके उसका उत्तर भी दिया है कि यह मति ज्ञान पूर्वक ही
मन पर ज्ञान होता है, इसलिए उसके लिए पृथक रूप से मन पर ज्ञान संबंधी दर्शन को रखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद 5 निद्राओं का वर्णन भी आ रहा है, ध्यान से सुनिए। इसके बाद 5 निद्राएं और हैं, क्योंकि दर्शनावृणि के 9 भेद किए, तो 5 निद्राएं जिस कर्म के उदय से नींद आती है, ये कर्म के उदय से आती है, गलती आपकी नहीं है। आप जो ऊँग रहे हैं वो कर्म के उदय से, किंतु हमेशा ऊँगते रहें फिर क्या खड़ी होगी, ऐसा नहीं। कर्म के उदय से नींद आती है, उसको संभालने के लिए भी आचार्यों ने बहुत सारे विषय दिए हैं, उसके अनुरूप आप चर्चा करिएगा। एक तो निद्रा, सामान्य रूप से जिस कर्म के उदय से नींद आती है उसका नाम निद्रा है, जो कि श्रम होने के कारण आलस आ जाता है, एक्सर्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए नींद लिया जाता है, वह निद्रा कर्म के उदय से आती है। और निद्रा के ऊपर निद्रा, निद्रा निद्रा यानी नींद पूरी नहीं हो पा रही है और बार बार वह नींद आ रही है, ये और उसमें प्रगाढ़ता है, ये निद्रा निद्रा। प्रचला का अर्थ ये दिया है कि आत्मानं प्रचलयति या सा निद्रा यस्य उदयात्, जिस कर्म के उदय से आत्मा चलायमान होती है, उपयोग नहीं लग पाता है, वह प्रचला निद्रा के उदय से ही होता है, जिसको बोलते हैं मुख से लार बहना है, होता है क्या नहीं, हो जाता है, वो चलायमान हो रहा है, ये प्रचला है। और प्रचला के और बार बार चलायमान होने रूप जो परिणति है उसका नाम प्रचला प्रचला ऐसा कहा है। खड़े होने के उपरांत भी वह आँखों में अथवा शरीर में एक प्रकार की एक विशेष रूप से क्रिया होती है, अंगड़ाई जिसको बोलते हैं, उभासी वगैरह आ जाते हैं, जम्भाई आ जाते हैं, ये सारे ये निद्रा का ही एकमात्र परिणाम माना जाता। और स्त्यान वृद्धि का अर्थ ये है जिस निद्रा कर्म के उदय से स्वप्न में भी, शयन अवस्था में, सुप्त अवस्था में भी एक विशेष शक्ति का आविर्भाव हो जाता है, जिसका नाम स्त्यान वृद्धि है। दांतों का कटकटाना, बड़बड़ाना और भी ऐसे अनहोनी कार्य कर लेता है जो कि वह जागृत अवस्था में नहीं कर पाता, ऐसा इसका अर्थ है। गुरुदेव ने उदाहरण दिया था, एक बहुत बड़ा चट्टान है और उसको हटा करके उसके नीचे आभरण आदि रख करके वह आया है। शादी हो गई थी और विशेष रूप से आभरण आप लोगों के लिए नहीं, इनको मिलता है आभरण, महिला वर्ग के लिए। और उनको स्त्यान वृद्धि का उदय आया और सारे आभरण जो है ना, उस नींद में जा करके एक चट्टान को हटा करके उसके नीचे उसको रख करके वह पुनः उस चट्टान को वहाँ पर रख करके आई, जबकि वह चट्टान हाथी को भी हिलता नहीं है, हिला नहीं पाता वो हाथी, किंतु वह शक्ति कैसे आ गई, इसी का नाम स्त्यान वृद्धि कहा है। सद्वेद्ये। अब वेदनी कर्म के 2 भेद, एक साता वेदनी और असाता वेदनी। जिस कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक सुख की उपलब्धि होती है देवादि गतियों में, उसका नाम साता वेदनी है। और जिस कर्म के उदय से अनेक प्रकार का दुख उठाना पड़ता है नरकादि गतियों में, उसका नाम असाता वेदनी, जो पाप प्रकृति मानी जाती है। इस प्रकार वेदनी के 2 भेदों का वर्णन हुआ। अब मोहनी कर्म का नंबर आया है, जिसके भेद 28 होते हैं, 28। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनी आख्या त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयानि कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतान वंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चय कषः क्रोध मान माया लोभाः। ये 28 वेद हैं,
अब देखो इसमें दो भेद पहले कर लो मौनी के, एक दर्शन मौनी और चारित्र मौनी। ये त्रिशब्द जो आया है सूत्र में वह दर्शन मौनी को सूचित करता है। दर्शन मौनी के तीन भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मिथ्यात्व का अर्थ स्पष्ट ही हो चुका है, जिस कर्म के उदय से अतत्व श्रद्धान पैदा करने रूप जो भाव है उसका नाम मिथ्यात्व है। और सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ है, सम्यक प्रकृति का अर्थ ये है जिस कर्म के उदय से मिथ्यात्व का जो अनुभाग था वह सारा का सारा समाप्त हो गया, यानी उस कर्म में, उस प्रकृति में सम्यक दर्शन को पूर्णतः घात करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं है, एक देश वह सम्यक दर्शन में मद पैदा करने वाला जो कर्म है उसका नाम सम्यक प्रकृति है, और उसका जो वेदन करता है वह वेदक सम्यक दृष्टि माना जाता है। और सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ ये है जिस कर्म के उदय से न सम्यक रूप परिणाम है न मिथ्यात्व रूप परिणाम है, किंतु मिश्र परिणाम है। इसके लिए उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, दधी गुड़वत। दही और गुड़ को आपने मिक्सचर कर लिया, मिक्स कर लिया। अब स्वाद यदि लेते हैं, न पृथक रूप से गुड़ का स्वाद आ पा रहा है न पृथक रूप से दही का स्वाद आ रहा है, किंतु खटमिठ स्वाद आ रहा है। इसको बोलते हैं सम्यक मिथ्यात्व, जिस कर्म के उदय से न मिथ्यात्व रूप परिणाम न सम्यक रूप परिणाम। इस प्रकार दर्शन मौनी के तीन भेद हो गए। अब चारित्र मौनी के कितने भेद हैं उसके भी मूल में दो भेद करते हैं, एक कषाय वेदनी और एक नो कषाय वेदनी। कषाय के 16 भेद हैं, अनंतानमंदी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। इस प्रकार ये चार चार भेद हुए हैं, 4 चौक 16 भेद हो गए हैं। तो अनंतानमंदी कषाय किसको बोलते हैं महाराज? उसका उत्तर दिया है कि मिथ्यात्वम अनंतम, अनंत संसार कारणत्वात्। मिथ्यात्व को अनंत की संज्ञा दी है, और क्यों संज्ञा दी है? वह मिथ्यात्व को अनंत इसलिए कहा कि वह अनंत संसार के लिए कारण होने के कारण उस मिथ्यात्व को अनंत कहा, किंतु उसको बांधने वाली जो प्रकृति है उसका नाम अनंतानबंधी क्रोधमान माया लोभ। अर्थ ये हुआ मिथ्यात्व प्रकृति बंध योग्य तो है किंतु अपने आप बंधती नहीं, उसको बांधने वाली जो प्रकृति है वह अनंतानबंधी क्रोधमान माया लोभ, इसको बोलते हैं। अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान माया लोभ किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से अनुव्रत को अंगीकार करने का भाव नहीं होता, किंचित मात्र भी देश संयम को अंगीकार करने का भाव जिस कर्म के उदय से न हो उसका नाम अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ है। और प्रत्याख्यानावरणी का अर्थ यह है सकल संयम का अर्थ प्रत्याख्यान और देश संयम का अर्थ अप्रत्याख्यान। तो वहाँ पर देश संयम को आवरणित करने वाली जो प्रकृति थी उसका नाम अप्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ कहा, और सकल संयम को आवरणित करने वाली जो प्रकृति है उसका नाम प्रत्याख्यानावरणी क्रोधमान मायालोभ है। और संज्वलन किसको बोलते हैं? अब ये ध्यान रखो, अनंतानबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी ये तीनों प्रकृति सर्वघाती है जिसके वजह से पूर्णतः घात होता है। अनंतानबंधी का उदय हुआ तो पूर्णतः सम्यक का घात होगा, अप्रत्याख्यानावरणी के उदय में पूर्णतः देश संयम का घात होगा, और प्रत्याख्यानावरणी के उदय से पूर्णतः सकल संयम का घात होता है। किंतु जो संज्वलन क्रोधमान मायालोभ है यह सर्वघाती नहीं किंतु देशघाती है। इसके उदय में सकल संयम में दोष उत्पन्न होता है, इसको बोलते हैं देशघाती संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। इसके उदय में पूर्णतः सकल संयम का घात नहीं होता किंतु धीरे 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 समीचीन रूपेण ज्वलती इति संज्वलनम, ऐसा कहा। यानी मंदी आज जिसको बोलते हैं, अग्नि तो है किंतु मंद मंद जल रही है वो, उसी प्रकार सकल संयम को मंद मंद जलाती है जिसका नाम संज्वलन
क्रोधमान मायालोभ, और उसके अभाव में यथा क्या चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार कषाय के 16 भेद और 9 कषाय के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। 9 कषाय उसको बोलते हैं। जिस कर्म के उदय से हास्य उत्पन्न हो उसका नाम हास्य कर्म। कर्म का उदय चाहिए। आप कितने भी हंसाने का प्रयास करो, यदि हास्य कर्म का उदय नहीं है तो आप कितने भी कविता सुनाओ वो हंसेगा नहीं, ये ध्यान रखो। क्योंकि कर्म का उदय भी तो होना चाहिए। आप स्वतंत्र नहीं हंसाने के लिए, ध्यान रखो। हास्य कर्म और यदि वह स्वयं भी हंस रहा है तो उसका भी उदय, क्या बात हो गई है? जो हंसे और हंसाए दोनों के लिए है। और हास्य के उपरांत रति, जिस कर्म के उदय से क्षेत्रादिक में रमने की इच्छा होती है उसका नाम रति है। यह प्रशस्त वातावरण नहीं, यहां से चलो। क्यों? अरति कषाय का, 9 कषाय का उदय आया। और यदि बहुत अच्छा प्रशस्त वातावरण है, कहाँ पर? शिमला में, चलो, तो वह रति ना कषाय का, 9 कषाय का उदय हुआ है। हास्य, रति, अरति, शोक, जिस कर्म के उदय से रुदन हो उसका नाम शोक कर्म का उदय। और इसके उपरांत भय, जिस कर्म के उदय से भीति उत्पन्न हो वह भय। जिस कर्म के उदय से घृणा उत्पन्न हो उसका नाम जुगुप्सा है। पहले भी हमने बात कही थी इस प्रसंग में कि एक दुर्गंधित वस्तु को देकर के घृणा उत्पन्न होती है, यह भी जुगुप्सा है। किंतु व्यक्ति विशेष के प्रति भी घृणा उत्पन्न होती है, यह भी जुगुप्सा 9 कषाय के उदय के कारण ही होती है। इसको जुगुप्सा बोलते हैं। और जिस कर्म के उदय से स्त्री संबंधी भाव उत्पन्न हो वासना की अपेक्षा से उसका नाम स्त्रीवेद है। जिस कर्म के उदय से पुरुष के साथ संबंध रखने का भाव हो उसका नाम पुरुषवेद है। और जिस कर्म के उदय से उभयात्मक भाव हो उसका नाम नपुंसक वेद है। इसका विशेष कथन बाद में किया जा सकता है। इस प्रकार ये कितने भेद हुए हैं? मोहिनी के 28 भेद हैं। 28 का परिवार है, बड़ा परिवार है, बड़कुल है। हाँ, आयु कर्म नारक तरे ज्ञोन मानुष्य देवाणी, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु, ये 4 आयु के भेद हैं। जो इस कर्म के उदय में पर्याय में जो अवस्थित रहे जीव उसका नाम आयु कर्म है। ये भिन्न भिन्न नरक आयु के उदय से वह नरगति पहुँच करके वहाँ पर अवस्थित हो जाता है उस पर्याय में, उसका नाम नरकायु। इसी प्रकार अन्य आयुओं के साथ भी संबंध लगा लेना। अब नाम कर्म का प्रकरण, ये भी बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इसका वर्णन है। इसके 42 भेद किए हैं और अवान्तर भेदों की अपेक्षा से 93 भेद हो जाते हैं। गतिजात शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या, गुरु लघुपघात पर घाता, तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतयः, प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादेय यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च। हाँ, ये नाम कर्म के भेद हैं। गति किसको बोलते हैं? जिस कर्म के उदय से आत्मा भवांतर को चली जाए उसका नाम गति। आप यहाँ से घर चले जाएंगे उसका नाम भी तो गति है महाराज। ये तो गति है ही, किंतु गति से गत्यंतर जीव चला जाता है, वह जिस गति नाम कर्म के उदय से वह चला जाता है उसका नाम गति कहा। उसके भी 4 भेद हैं, नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देवगति। जिस नाम कर्म, जिस गति नाम कर्म के उदय से नरक की ओर यात्रा कर लेता है उसका नाम नरगति है। इसी प्रकार अन्य गतियों के साथ भी संबंध जोड़ देना। जाति नाम कर्म उसको बोलते हैं कि
जिस कर्म के निमित्त से वह सदृशता के साथ जहाँ पर जीवों का एकत्रित होना है उसका नाम जाति नाम कर्म है। अर्थ ये है कि समानता जहाँ पर पाई जाए जिस कर्म के उदय से उसका नाम जाति नाम कर्म है। जैसे एकेंद्रीय जाति नाम कर्म के उदय से पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, ये 5 स्थावरों में जन्म ले लेता है, उसको एकेंद्रीय जाति, क्योंकि इंद्रिय की अपेक्षा से समानता पाई जा रही है। 5 स्थावरों में मात्र एक ही इंद्रिय है, इसका नाम जाति के अपेक्षा से समानता। इसी प्रकार द्वेंद्रिय है, जिस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय प्राप्त हो उसका नाम द्वेंद्रिय। उसमें बहुत सारे जीव होते हैं,